वेलकम बैक। क्या डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक में। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ आपको, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बहुत से लोगों ने सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, लेकिन इनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, इसको समझे कैसे, किस से सीखे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो उनको समझ नहीं आती और बस वीडियो बनाने के लिए सिखाते हैं, गलत सिखा देते, तो फिर अच्छी बात नहीं होती। मैं यहाँ पर वो यूट्यूब वाले चोचले वोचले करने तो नहीं आया। सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। मैंने सब्सक्राइब का एक भी बार नहीं बताया इस वीडियो में। जिसको नीड होगी वो खुद ही कर लेगा सब्सक्राइब, ताकि उनके पास सेव रहे वीडियो। अदरवाइज़ आप सर्च करके भी देख सकते हो वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस करने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का आपने बहुत बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी असल मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, ब्लॉक ऐसा मान लीजिए कि एक एरिया है, एक ब्लॉक है जहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं, फिल होने के लिए ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, एक एरिया जहाँ पर ऑर्डर्स पड़े होते हैं। जिस तरह आप रहने रहने के लिए जो ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक होता है, वहाँ पर ए वाले लोग रहते हैं कि ये भाई ये बंदा ए ब्लॉक से है। दूसरा ब्लॉक बी ब्लॉक होता है, तो फिर वहाँ उस बंदे को इस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरह ऑर्डर ब्लॉक होता है, यानी ऑर्डर जहाँ पर ऑर्डर पड़े होते हैं। ठीक है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर जिससे घर बनता है वो भी ब्लॉक होते हैं लेकिन ये वाले यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही है। मीन ऑर्डर बुक, जहाँ पर ऑर्डर्स बुक होते हैं, वो एरिया जहाँ पर ऑर्डर्स बुक होने के लिए पड़े होते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आता है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक फिर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हम दोनों को समझेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे कैंडल्स में कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। लास्ट सेलिंग कैंडल या फिर लास्ट बाइंग कैंडल, जो बिल्कुल आखिरी कैंडल हो। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड यहाँ तक गया है, तो यहाँ पर जो कैंडल बनी होगी वो बिल्कुल लास्ट कैंडल होगी, बिल्कुल लास्ट कैंडल। तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जिस जिस कैंडल के विक को हम लिक्विडिटी एज ए लिक्विडिटी भी मार्क करते हैं, तो वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है। जहाँ से मार्केट के चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना है। ऑर्डर बुक करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने ऑर्डर्स रखे होते हैं, जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े फंड्स होते हैं, वो यहाँ पर अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि मार्केट प्रेशर के साथ मूव करता है, तो वहाँ पर कुछ एरियाज छोड़ जाता है, कुछ ऑर्डर्स उनके रह जाते हैं। जल्दी में होता है क्योंकि उन्हें मार्केट को तेज़ी से मूव करना होता है, इस वजह से उनके कुछ ऑर्डर्स फिल होना बाकी रह जाता है, जिनको फिल करने के लिए वो दोबारा आते हैं। इसीलिए वहाँ पर वो उस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, यानी यहाँ पर ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो ये थी ऑर्डर ब्लॉक की एक्चुअल मीनिंग और मतलब कि कैसे बना जाता है और क्यों बना जाता है। अब ऑर्डर ब्लॉक को टेक्निकली भी समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। लास्ट कैंडल, जो बिल्कुल लास्ट कैंडल हो। अगर बेरिश ट्रेंड है तो बिल्कुल नीचे आएगा लास्ट कैंडल, अगर बुलिश ट्रेंड है तो ऊपर आएगा लास्ट कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये लास्ट कैंडल है, ये हमारे पास हो गया ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इतना समझो। अब इसके चांसेस कैसे इंक्रीज होते हैं, इसकी वैलिडिटी कैसे इंक्रीज होती है, ये कि एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा कैसे होती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन समझने की कोशिश करो कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया था कि यहाँ पर आता है, किस लिए आता है। ये देखे, मैंने ओल्ड वीडियो के जो स्ट्रक्चर बनाया था वही यूज़ किया मैंने। अब देखो, मार्केट यहाँ नीचे आया, स्ट्रक्चर चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ से एफवीजी बनाया, तो यहाँ पर आएगा मार्केट ज़रूर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ज़्यादा बातें कर ली, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। अभी ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास लास्ट कैंडल है, बुलिश कैंडल। ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा।
अब मार्केट ने क्या करना है, मार्केट नीचे आ गया प्रेशर के साथ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करके, लेकिन इसके तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स रह गए। अब इन ऑर्डर्स को लेने के लिए इसे वापस जाना पड़ेगा और ऑर्डर्स फिल करके धड़ाम के साथ नीचे गिरेगा। धड़ाम के साथ गिरेगा या फिर आप लोगों को ट्रैप करके गिरेगा। कभी कभार काम नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर ये काम करता है। और इसकी एक्यूरेसी कब बढ़ जाती है, एक्यूरेसी कब बढ़ जाती है, जब ये ज़्यादा काम करता है तो उसका रीज़न होता है यहाँ पर ये एफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं देखी वीडियो तो वो देख ले, ठीक है। मैं अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास एफ फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच जो गैप होता है उसको एफ बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, इसकी एक्यूरेसी और कैसे बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यानी यहाँ पर चांसेस इंक्रीज हो गए कि भाई मार्केट ने तो यहाँ पर ज़रूर आना है, क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया, यानी प्रेशर के साथ इसने सेलिंग की है, तो ये आएगा ज़रूर वापस। अब ये यहाँ तक आ गया। चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, चीज़ों को समझो, कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट नीचे आई और ऊपर चली गई वापस, ऑर्डर्स फिल किए। मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हो कार में, ठीक है, और आपके पास फ्यूल थोड़ा सा रह चुका है, लेकिन यहाँ पर एक पेट्रोल पंप आ गया, ठीक है। इस एरिया में पेट्रोल पंप आ गया फ्यूल लेने के लिए, तो आप उसको क्रॉस कर जाते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि नहीं आगे आ जाएगा तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ, तो आप जल्दी में होते हो, आप जल्दबाजी में आगे चले जाते हो, ठीक है। किसी रेस में होते हो आप, ठीक है, तो आप आगे निकल जाते हो। तो उसको जब आपके पास रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो आपको वापस आना पड़ेगा इसी पंप में, क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो फिर आप आ जाते हो, यहाँ से फ्यूल भरकर टैंकी फुल करके नीचे चले जाते हो, स्पीड के साथ चले जाते हो। तो यही काम इसका है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, किसी को बोरिंग लगा हो तो हाँ सॉरी, लेकिन मेरे मकसद समझाना है आपको, ताकि आप लोग समझ जाओ। तो ये इस तरह काम करता है। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक, यानी यहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, और इसको ऑर्डर बुक भी कह सकते हो आप, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर ऑर्डर्स बुक होने के लिए पड़े होते हैं। एक्यूरेसी कब बढ़ती है, जब एफ साथ में हो, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरह बेरिश वाला जो बुलिश है, सॉरी वो बेरिश था, ये यहाँ पर बुलिश हम डिस्कस करते हैं। तो बुलिश में हम बिल्कुल वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड पर। अब देखें, यहाँ पर मार्केट आया नीचे, डायरेक्शन चेंज की, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर लास्ट कैंडल जो बिल्कुल लास्ट बेरिश कैंडल है वो बन गई, और मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी और प्रेशर के साथ बाइंग आई है। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एफ भी है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप भी बना, मार्केट ने स्ट्रक्चर भी चेंज किया, और ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास बन गया, लास्ट कैंडल बेरिश कैंडल, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये लिए ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफ बिल्कुल उसी तरह है। मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट मूव इसका क्या होगा, ब्रेक हो चुका है स्ट्रक्चर, नीचे आएगा, ऑर्डर फिल करेगा, यहाँ पर इस एरिया में ऑर्डर फिल करेगा, और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अप साइड में। यही काम है। अब आपने क्या करना है, आपकी एंट्री यहाँ पर बनी, ठीक है, आपने यहाँ पर रख देना है एंट्री। ये क्या हुआ ऐसे, क्या यार, टारगेट आपका ये हो गया, एंट्री स्टॉप लॉस बिल्कुल वो ऑर्डर ब्लॉक वाले कैंडल के नीचे रखना है आपने। ये एंट्री हो गई आपकी, ठीक है, इस एरिया में एंट्री हो गई, और ये आपका स्टॉप लॉस,
बिल्कुल मज़े वाला प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह आपने एंट्री कहाँ पर रखनी है, एंट्री यहाँ पर रख दो, ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर स्टॉप लॉस, ये रहा आपका टारगेट। 3 रेशो बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी कैंडल तो चार्ट वाली नहीं है, तो चार्ट पर हम जाकर देखते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। अच्छा, टाइम फ्रेम आपका डिपेंड करता है, टाइम फ्रेम आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा, ऑर्डर ब्लॉक का समझो, मैं वो नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने किया है, इसको हटा देता हूँ मैं, बिल्कुल फ्रेश जो आगे मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। मार्केट प्रेडिक्शन पर काम करती है, ठीक है, गलत भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने जो बताया बिल्कुल 100% करेक्ट है और ये इसी तरह होगा, तो कुछ भी हो सकता है, उसके रीज़न होते हैं अलग अलग, शायद मैंने गलत मार्क किया हो, शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आपने मार्केट पर भी जो भी ट्रेड लेना है आपने, तो वो रिस्क लेकर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी हो गई, लिक्विडिटी के बाद यहाँ पर एफवीजी क्रिएट हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और यहाँ पर ये लास्ट कैंडल विद एफवीजी ये रहा, इसको मान लीजिए आप ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी इस वाली को नहीं, ये वाली लास्ट कैंडल जो ऊपर विक बनाकर नीचे रही है, इसने इनगल्फ भी किया और इसके पास एफवीजी भी है, सो हमारे पास एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि भाई इसने एफवीजी बनाया है, तो चांसेस है कि यहाँ से मूव चेंज कर जाए मार्केट। अभी यहाँ पर देखें मार्केट ने रिवर्स मारा है, इतनी प्रेशर के साथ सेलिंग बाइंग हुई, सॉरी बाइंग हुई है प्रेशर के साथ, लेकिन सेलिंग एकदम उसके बाद प्रेशर के साथ वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल भी बनी है, तो ये हमें थोड़े से चांसेस दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और रीज़न है इस जगह पर। तो अगर आपको स्वीप और वॉल्यूम वाला कैंडल याद हो तो आप समझ जाएंगे, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी हम यहाँ पर सही काम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको देखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न में मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट कैंडल जो बना है, ये वाला जो कैंडल बना है, इस विक को ले लीजिए, यहाँ से आपका ऑर्डर ब्लॉक बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनना आपका स्टार्ट हो गया, तो आपने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ओबी भी लिख सकते हैं, ये आपका ओबी हो गया। यहाँ पर एफवीजी भी बना है, तो हमारे पास प्लस पॉइंट मिल गया कि भाई ये तो ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, और मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से ऑर्डर्स फिल करके ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ये देख लें, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इस ऑर्डर ब्लॉक को मज़ीद भी रिफाइन किया जा सकता है, यानी आपका स्टॉप लॉस और भी छोटा हो सकता है, लेकिन उसका अलग तरीका है और वो मैं अभी आपको नहीं सिखाता, आपने अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, उसके बाद अलग वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें डिटेल के साथ समझ जाओगे आप, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके लिए मुश्किल बहुत होगी। अब यहाँ पर देखो, आप अपना टारगेट यहाँ तक भी रख सकते हो, और इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आए होंगे इस रास्ते में, इस ट्रैक में, अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करते जाओ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मीन आईसीटी में आ चुके हो, तो ऑर्डर ब्लॉक का नहीं, टाइम फ्रेम की तो आपको समझ आनी चाहिए, टाइम फ्रेम की समझ आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो टाइम फ्रेम की अलग वीडियो किसी और चैनल पर देख लो। अब ये यहाँ पर जो है हमारे पास बेरिश वाला हम देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ये वाली जगह आप देख लें, इस जगह को आप देख लें, यहाँ पर भी मूव आया है हमारे पास मार्केट में, जो बेरिश हम डिस्कस कर रहे थे, यानी मार्केट
नीचे आई, वॉल्यूम के साथ जो है FVG बनाया, तो हमारी एंट्रीज इस एरिया में ही बननी चाहिए। तो अभी आप देखो यहाँ से जो आपकी एंट्री बनी है सेल साइड की, वो रख लो आप। इस विक के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख लो, और टारगेट आप नीचे इस स्विंग तक भी रख सकते हो, इस स्विंग तक भी रख सकते हो, और इस स्विंग तक भी। लेकिन वो आपके ट्रेंड पर और स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। जितना आपने अच्छा स्ट्रक्चर देखा होगा उतना ही आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और छोटा लॉस होने के चांसेस, बहुत जो कम लॉस होने के चांसेस होंगे आपको, अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देखते हो। तो ये यहाँ पर भी आ गया एक साइड पर, और जो यहाँ पर मैंने एक बताया था यहाँ से भी आ सकता है चांस, लेकिन चांस है, और मुझे लगता नहीं ये इस कैंडल से भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीज़न है जो मैंने देखे हैं। तो मैं नहीं कहूँगा, और मैंने यहाँ से नीचे नहीं जाना, ये आगे जाएगा मज़ीद। सो ये सेल साइड का हो गया। यहाँ पर और भी, ताकि अच्छी तरह से डिफाइन हो जाए, तो मैं नया फाइंड करता हूँ। डाउन ट्रेंड में देखना पड़ेगा। कहाँ गया ये? देखो यहाँ पर इस जगह पर देखो आप ऑर्डर ब्लॉक को अभी समझ रहे हैं आप लोग। अभी कहोगे कि यार यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ लिक्विडिटी के बाद ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी के बाद ऑर्डर ब्लॉक नहीं। मैंने बोला है आपको, स्विंग का जो लास्ट बुलिश कैंडल होगा वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, और स्विंग का जो लास्ट बेरिश कैंडल होगा वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो ये वाली फर्स्ट कैंडल बनी बेरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल, यानी यहाँ पर एक स्विंग बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग बन गया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये आपके लिए स्विंग बन गया। अभी स्विंग की जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देख लो, ये बिल्कुल उसी तरह काम किया है मार्केट ने। मार्केट नीचे गई है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, FVG के साथ प्लस पॉइंट मिला हमें, मीन यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री रख दी, और वही हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया था। स्विंग के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख देना है, और टारगेट ये नीचे जाए, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशो 4 बन रहा है, तो ये भी एक और एग्जांपल हो गया इसका। इसी तरह आपने भी इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिस करके समझना है। मैं अगर समझाता रहूँ, कुछ लोगों के सर के ऊपर से गुजरेगा, कुछ लोगों के समझ में आएगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है ये चीज़ें, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर ये देखें, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक लास्ट बुलिश कैंडल बनी है हमारे पास, और वहाँ पर कुछ मूव हुए, कंसोलिडेशन हुए, और डाउन साइड डायरेक्शन पकड़ी है मार्केट ने। तो ये भी एक और ट्रेड हो गया आपके पास। अगर ट्रेड दिखाने और प्रॉफिट दिखाने पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा मैं दिखा दूंगा, लेकिन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। ये आपका ये देख लें, रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3.9 बन रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। इसी तरह और भी बहुत सारे मूव है जो हमने ग्रैब किए, हमने देखे हैं मार्केट में। तो अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा कि मैं कोई गुरु हूँ या फिर वो चीज़ें, लेकिन आप इन चीज़ों को खुद समझें। ऑर्डर ब्लॉक्स का मैंने डिस्कस किया है, तो ऑर्डर ब्लॉक को समझने की कोशिश करें। ना समझ में आए तो मुझे जिन लोगों के पास मेरा कांटेक्ट है वो पर्सनली मैसेज करें, और जिनको समझ नहीं आती वो कमेंट में बता दे, तो मैं अलग वीडियो में और भी डिफाइन कर लूँगा। मेरी वीडियो लेंथ में जा रही है। वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक जो बाकी जो यूट्यूबर व्यूज़ वाले बंदे होते हैं वो लोग 8-10 मिनट की वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेरी वीडियो की कोई कंफर्म टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि मुझे क्लियर करना होता है आपके लिए। सो टाइम लगता है वीडियो में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।